सफलता एक बार फिर बीआर मेमोरियल के हाथ लगी है। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह जादव आपके साथ। मैं हूं एक छोटे से दुर्जनियास कस्बे में, जहां बीआर मेमोरियल स्कूल में एक बार फिर परचम लहराया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के 10वीं कक्षा के परिणामों में बीआर मेमोरियल एक बार फिर सिरमौर रहा है। परिणाम उत्कृष्ट देना यहाँ एक तरह से रिवाज सी बन गई है। सन 88 से स्थापित स्कूल है, क्षेत्र की सबसे पुरानी स्कूल है। किस तरह से परिणाम देते हैं, इसके निदेशक मेरे साथ हैं। सर, कब से स्कूल संचालित है, परिणाम का मंत्र क्या है? यहाँ 1988 से ये संस्थान शुरू किया था हमने। तब से लेके आज तक यहाँ से जो हमारे स्टाफ है उनकी वजह से ये परिणाम मिलता है। सारे स्टाफ मिलकर जिस हिसाब से लगन और मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर जो हमारा ये रिजल्ट मिला है उन्हीं का परिणाम है। आपको ध्यान है कि हमारे क्षेत्र से लगभग 7 आरएस निकले हैं, आईएएस भी निकले हैं, और कस्टम इंस्पेक्टर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, लगभग 150 से ऊपर डॉक्टर यहाँ से निकले हैं। जो आप अभी देखते हैं कि आस पड़ोस में जो डॉक्टर्स है, जो प्राइवेट है, वो सारे यहाँ से निकले हैं। ऐसे में से अभी भी बहुत सारे वो डॉक्टर कार्यरत हैं, कम से कम भी 8-7 लड़के। और यहाँ एक धानक्या में छोटा सा गांव है, गांव में भी एक ढाणी है, राम सागर, उसमें लगभग 13 डॉक्टर हैं। आरएस भी है वहाँ पर, जिसका नाम संजय गोरा है। राजस्थान में उसने 6ठी रैंक प्राप्त की थी, और इसी स्कूल में उसने एलकेजी से 12 तक यहाँ से स्टडी की थी। यहाँ से उसने सारी शिक्षा यहाँ से प्राप्त की थी। इसके साथ ही यहाँ से जो रामसु हरिद्वाल थे, यहाँ पे आईएएस बने हैं अपने हमारे गांव के ही, वो एलकेजी से 8 तक यहाँ इसी संस्थान के उनसे अध्ययन किया था। उसके बाद दूसरे संस्थान में गए, लेकिन जिस कस्टम इंस्पेक्टर भी है और सेल टैक्स इंस्पेक्टर भी है, प्रोफेसर भी है, पुलिस में भी है। जैसे मुकेश गोरा है, जो इस हमारे इंटरनेशनल अभी प्लेयर है वुशु का, उसने अभी गोल्ड मेडल जीता था इराक से। तो वो लड़का यहीं से एलकेजी से 12 तक यहीं पढ़ा था। उसका छोटा भाई है शुभम, वो भी यहीं पढ़ा था। लगभग यहाँ आज तक लगभग 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 650 के गजेटेड ऑफिसर हैं इसी संस्थान से निकले हुए, जो 1988 में मैं छोटे से इंस्टीट्यूट, इसको संस्था के रूप में एक किराए की बिल्डिंग में स्टार्ट किया था दुजनेवास में, वो आज यहाँ एक वटवृक्ष के रूप में खड़ी है। इस संस्थान में काफ़ी 3rd ग्रेड और 1st ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर्स भी निकले हैं। आज हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे जो स्टाफ है, ये सबसे बड़ी उन्हीं की देन है। इनमें कुछ एक स्टाफ जो रात दिन मेहनत करते हैं, और लगभग 30-30 40-40 टेस्ट पर सब्जेक्ट के ले रहे हैं, और उनके ऊपर कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, उनके मार्क्स चढ़ाते हैं, और उनको बच्चों को बताते भी हैं कि आपने यहाँ पे त्रुटि की है। और उन्हीं अध्यापक, जो विद्वान विदुषी अध्यापक अध्यापिकाएं लगे हुए हैं, उन्हीं की देन है कि आज ये हमें इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है। और आगे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम इससे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे गुरुजनों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया। और उनके साथ साथ में उनके गार्जियन, बच्चों के गार्जियन और बच्चों को भी दूंगा कि उन्होंने हमारे जो विद्वान विदुषी व्याख्यातागण और ये इनको स्टडी करवा रहे थे, उनकी बात को ध्यान से सुना, और ध्यान से सुनकर उनको अपने मन में अवतरित करके उनको ध्यान से उत्तर दिया। उसी की देन है कि हमने अच्छा रिजल्ट दिया। मेरे साथ संस्था के संचालक भी हैं। सर, हाईएस्ट परसेंटेज क्या गई है स्कूल की? सर, हाईएस्ट परसेंटेज है अपने 10th क्लास में हर्षिता शर्मा, जिनके 98.83 है। और उसके बाद में रश्मि कुमावत, उसके 95.33 है। 12th क्लास में भी अपना जो इस क्षेत्र का सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा है 12th क्लास में सिमरन कुमावत, जिसके 96.5060 परसेंटेज है। और उसके बाद में रीनू गोरा, इशिका पिपलोदा, ये अपने यहीं आसपास के हैं और शुरू से अपने विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया इन्होंने। तो ये मेरे साथ सभी प्रतिभाएं जो 10th क्लास में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 10th क्लास में इन्होंने अच्छे अंक प्राप्त कर अपने परिवार का, माता पिता का, गुरुजनों का, बीआर मेमोरियल का नाम रोशन किया। आपका नाम? प्रिया चौधरी। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, कौन सी क्लास में? 92.16%। अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहती हूँ। अपने जूनियर को क्या मैसेज दोगे, कितने घंटे पढ़ाई की? सर, जितना हो सका उतनी पढ़ाई की, जितना टीचर ने दिया हो वो पूरा किया हमने। पूरा किया, ये अच्छी बात कही है। जितना टीचर ने दिया वो पूरा किया। अपने जूनियर को क्या मैसेज दोगे?
मैं अपने जूनियर को मैसेज देना चाहूँगी कि तुमसे मतलब जितना हो सके उतनी पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ मतलब खेल कूद का में ध्यान रहना चाहिए। खेल कूद का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। बी आर मेमोरियल में कब से आप जुड़े हैं? 2019। 2019 से। कितनी परसेंट अंक प्राप्त किए? 94.17। आपका नाम? गायत्री चौधरी। बी आर परिवार में आपको कैसा माहौल मिला? टीचर्स की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, कैसा माहौल मिला? सबसे अच्छा और सबसे शानदार गुरुजनों का परिणाम। गुरु, अगर बात करें डायरेक्टर सपोर्ट की, डायरेक्टर मोटिवेशन की, कैसा मोटिवेशन मिला? सफलता के पीछे मोटिवेशन का कितना साथ रहा? पूरा पूरा साथ था। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 96.60। विद्यालय के लिए क्या कहेंगे आप? सर विद्यालय के लिए यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से इस बार किया, अगली बार भी इससे बेहतर करें। आपका नाम? कोमल मीना। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 86। 86। विद्यालय के लिए क्या कहेंगे? बहुत शानदार रिजल्ट लिया विद्या। आपने अपने सीनियर से क्या सीखा? हमने अपने सीनियर से यही सीखा कि हमें जितना भी पढ़े रेगुलर पढ़ना चाहिए, चाहे 4-5 घंटे पढ़े। 4-5। आप जूनियर को क्या मैसेज देंगे? हम जूनियर को ये मैसेज देंगे कि उनसे जितना मतलब वो जितना कर सके वो उतना करे और 4-5 घंटे मतलब कि वो जितना पढ़ सके उतना पढ़े। बी आर मेमोरियल में कब से जुड़े हैं? बी आर में आपका टीचर्स के साथ कैसा जुड़ाव रहा, कैसा माहौल है? बीआर स्कूल में जब से छोटी थी ना, तब से ही एलकेजी से पढ़ती आ रही हूँ और आज 10th में पहुँच गई हूँ। और सभी गुरुजनों का मेरी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बी आर मेमोरियल की प्रतिभाएं हैं जिन्होंने 90 से लेकर 99% अंक प्राप्त किए हैं। सफलता ये पहली बार नहीं, डायरेक्टर ने बताया कि सफलता यहाँ हर बार मिलती। एक पत्थर को मूर्ति बनाने वाले कुछ शिक्षक मेरे साथ हैं। इनके पास ये किस तरह से आते थे, क्या क्या शिकायत आती थी? कुछ शिक्षिकाएं मेरे साथ हैं। बी आर परिवार से कब से जुड़े हैं? बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं तो शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हो? बच्चों को इनको बीच बीच में मोटिवेशन स्पीच देके नंबर सुना के माता पिता से बात करके ऐसे देते हैं इनको मोटिवेशन। काउंसलिंग का कितना फर्क पड़ता है? आप माता पिता के साथ इन बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, इनके समय समय पर पेरेंट टीचर मीटिंग लेते हैं, उसका कितना फर्क पड़ता है बच्चों को? उसका ज़्यादा प्रभाव ज़्यादा। पड़ता है, 90% उसका ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन बच्चा कहीं डिमोटिवेट नहीं होता उससे? नहीं 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 होता। नहीं नहीं, बच्चा मोटिवेट। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का 90% फर्क पड़ता है, ऐसा टीचरों ने कहा है। और वास्तव में हकीकत भी यही है कि टीचर्स जब बच्चों की हकीकत पेरेंट्स को बताते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी असलियत सामने आती है, जिससे बच्चा कहीं ना कहीं एक मोटिवेट होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विवेक सिंह जादव, हमारा समाचार जयपुर। मेरे साथ बी आर मेमोरियल के प्रिंसिपल भी मौजूद है। सर, कितने घंटे पढ़ाई का मंत्र देते हैं? एक सफलता के लिए क्या क्या मंत्र देते हैं? कैसे इन्हें सफलता लगती है? हम बच्चों को ये बताते हैं कि आप प्रातःकाल सुबह जल्दी प्रातःकाल 4 बजे उठकर आप अध्ययन करें। रेगुलर अध्ययन करोगे सुबह और शाम दोनों समय 3-3 घंटे, यदि सुबह और 3 घंटे शाम को आप नियमित रूप से अध्ययन करोगे, प्रत्येक विषय को समय अनुसार अपना पाठ्यक्रम बनाकर पढ़ाई करोगे, तो उसी के अनुसार उन्होंने बच्चों ने हमारा कहना माना और उसी का परिणाम है कि उन्होंने उत्कृष्ट परिणाम दिया हमें। आपके बच्चे ने कितनी परसेंट अंक किए हासिल किए हैं? बी आर में कब से आपके बच्चे जुड़े हैं? बी आर के लिए क्या कहेंगे? सर बीआर परिवार एक सर जो संस्था है बहुत अच्छी संस्था है। यहाँ पे अच्छा मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। और मेरी लड़की का नाम इशिका चौधरी है और उन्होंने 96.40% प्राप्त किया है साइंस 12th में। और बहुत अच्छे। हाँ सर। कितना बच्चों की तरफ से आपको स्कूल से शिकायत मिली? डायरेक्टर का मोटिवेशन कैसा है? कब कब आपको अवेयर किया था स्कूल की तरफ से? सर जहाँ जो अपनी बीआर संस्था है इनके जो डायरेक्टर साहब हैं अपने विजय जी, इनसे मुझे टाइम टाइम पे मुझे मतलब वो बच्चों के लिए बोलते थे कि बहुत अच्छा है, ऐसा है, जो भी कमी है वो हमें बताते थे, हम उनको दूर करते थे। जो भी दूरी थी, जो भी परेशानी आती थी, वो हम उनके अच्छी मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन किया। एंडिंग इसमें काट लगा।